जय हिंद साथियों। आने वाले सालों में भारतीय नौसेना को इटली से 48 एडवांस हेवीवेट टॉर्पीडो मिलने वाले हैं। मकसद है भारत की 6 कलवरी क्लास सबमरीन की लड़ाकू ताकत को बढ़ाना। ये टॉर्पीडो पिछले वर्जनों से ज्यादा सक्षम है और भारत की जल के नीचे हमले की क्षमता में इजाफा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार ने इटली के साथ $2.1 बिलियन यानी 1896 करोड़ की डील फाइनल की है, जिसके तहत 2028 से 2030 के बीच इन अत्याधुनिक टॉर्पीडो की डिलीवरी होने वाली है। यह कॉन्ट्रैक्ट WASS सबमरीन सिस्टम्स SRL के साथ साइन किया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टॉर्पीडो सिस्टम्स में एक लीडर माना जाता है। ये टॉर्पीडो हर तरह के खतरों को पानी के अंदर और सतह पर भी न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। सबसे पहले जानते हैं टॉर्पीडो होता क्या है। टॉर्पीडो सिगार जैसी शेप वाला पानी के अंदर खुद चलने वाला मिसाइल है, जो सबमरीन, सतही जहाज या हवाई जहाज से छोड़ा जाता है और सतही जहाजों या सबमरीन की बॉडी से टकराने पर फटने के लिए डिजाइन किया होता है। आधुनिक टॉर्पीडो में जटिल डिवाइस होती है, जो इसकी गहराई और दिशा को पहले से तय योजना के हिसाब से या बाहरी संकेतों के अनुसार कंट्रोल करती है। साथ ही इसमें एक ऐसा डिवाइस भी होता है जो जब यह अपने लक्ष्य से टकराता है या उसके करीब पहुंचता है तो विस्फोटक से भरे वॉरहेड को फटा देता है। आसान भाषा में आप इसे पानी के अंदर चलने वाला मिसाइल कह सकते हैं। यह समझौता भारत की सशस्त्र सेनाओं के लिए 6,666 करोड़ रुपए के बड़े खरीद पैकेज का हिस्सा है, जिसमें सेना के लिए एडवांस कार्बाइन और नौसेना के लिए टॉर्पीडो शामिल है। इन भारी टॉर्पीडो के जुड़ने से 6 मौजूदा कलवरी क्लास स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की हमले की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है। कलवरी क्लास की पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां है, जो सतह पर चलने के लिए डीजल इंजन और पानी के अंदर ऑपरेशन के लिए इलेक्ट्रिक मोटरों के संयोजन से चलती है। इस डिजाइन के कई फायदे हैं। एक, साइलेंट रनिंग। इलेक्ट्रिक मोटरें डीजल इंजनों की तुलना में काफी शांत होती है, जिससे दुश्मन के सोनार डिटेक्टिंग सिस्टम को अपनी सबमरीन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह साइलेंट मूवमेंट गोपनीय मिशनों और टेक्निकल एडवांटेज बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। 2, लंबी रेंज। डीजल इंजन पनडुब्बी को सतह पर लंबी दूरी तय करने में सक्षम बनाते हैं। इसके बाद वो इलेक्ट्रिक बैटरी का इस्तेमाल करके चुपचाप पानी के अंदर ऑपरेशन कर सकती है। यह लंबी रेंज ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और पहुंच बढ़ाती है। तीसरा, एंड्योरेंस। कलवरी क्लास की पनडुब्बियां शानदार अंडर वाटर सहन शक्ति रखती है, जिससे ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है बिना सतह पर आए। यह लंबी दूरी के पेट्रोल, निगरानी मिशनों और स्ट्रेटेजिक तैनाती के लिए बेहद जरूरी है। ये पनडुब्बिया प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा है, जिसे मुंबई स्थित माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित किया जा रहा है और इसमें फ्रांस की नेवल ग्रुप से तकनीक का हस्तांतरण मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का मूल्य 23,500 करोड़ रुपए से अधिक है। ये इटालियन में टॉर्पीडो छुपकर हमला करने, लंबी दूरी तक लड़ाई करने और आधुनिक नौसैनिक युद्ध की चुनौतियों के लिए डिजाइन किए गए हैं। पुराने केमिकल पावर्ड सिस्टम से अलग इनमें स्मार्ट गाइडेंस, एडवांस सोनार है और भारी पेलोड ले जाने की शक्ति है। अब यह सोनार क्या है? टॉर्पीडो में सोनार एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, जो उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। इसे मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है, एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार में टॉर्पीडो खुद ध्वनि तरंगे भेजता है ताकि वह लक्ष्य की ध्वनि की पहचान कर सके, जबकि पैसिव सोनार केवल लक्ष्य की आवाज सुनता है। यह सिस्टम टॉर्पीडो के लिए इस बात को सुनिश्चित करने में बेहद जरूरी है कि वह सही तरीके से अपने लक्ष्य को पकड़ सके, चाहे वह पनडुब्बी हो या सतही जहाज। हेवीवेट टॉर्पीडो सबसे घातक अंडर वाटर हथियारों में से एक है, जिन्हें सिर्फ पनडुब्बियों से नहीं बल्कि युद्धपोतों से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये दुश्मन की पनडुब्बियों को निष्क्रिय करने और बड़े सतही जहाजों पर वार करने में सक्षम है। इनके एडवांस सोनार सिस्टम और बेहतरीन पेलोड क्षमता इन्हें किसी भी समुद्री खतरे के खिलाफ बेहद असरदार बनाती है। इन नए टॉर्पीडो के साथ भारत की नौसैनिक शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी, जिससे कलवरी क्लास पनडुब्बियों की ऑपरेशनल रीच और डिटरेंस क्षमता बढ़ेगी और देश के पानी को आधुनिक समुद्री खतरों से सुरक्षित किया जा सकेगा। उम्मीद है आपको उचित जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।